कि परमात्मा कितना दीन दयाल है, कितना दयालु है, ये कृपालु है। और आप और आज आप और हमें जो ये सामान्य जो घरों में, जो परिवारों में, आम नागरिक के घर में आज आप और हमें जो ये जन्म मिला है, इस मालिक की दया है। जानबूझ के परमात्मा ने हमें इस स्थिति में रखा है, गरीब से घर में, हैंड टू माउथ वाली स्थिति में, क्योंकि आप और हमारा गुरुदेव ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में मोक्ष करना है। तो परमात्मा ने पहले से ही हमारे को तमाम प्रकार की बकवादों से दूर रखा, ताकि हम भक्ति के योग्य बने रहें। हमारे भाग्य में जो धन था, जो संपत्ति थी, जो माया थी, जो बकवाद थी, जिनको हम सांसारिक सुख कहते हैं, जानबूझ के परमात्मा ने हमारे अकाउंट से डिलीट कर दिया। ने जिसको भगवान मिलने जा रहा है कलयुग की पिछली पीढ़ी में, उसके भक्ति धन की कोई कमी है क्या? वो तो रावण से भी घना संपन्न, घना भाग्यशाली सांसारिक दृष्टि में। अरे आप संसार की सारी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हो, इस भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और आप और हमें भगवान मिल गया, तो हमारे पास में सांसारिक धन की कोई कमी होनी थी क्या? हम गरीब परिवार में होने थे क्या? आज हम ही होने थे सब कुछ संसार में। बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आप और हम होने थे। वो सारे संस्कार परमात्मा ने काट दिए हमारे, ताकि हमारे अंदर अहंकार पैदा ना हो, अभिमान पैदा ना हो। जानबूझ के परमात्मा ने हमें इस स्थिति में रखा। इसलिए भगत को मायूस नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए भगत ने अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए भगत ने भगवान से नहीं मांगना चाहिए कि मुझे धन दे, मुझे माया दे। अरे भगवान ने तो जानबूझ के हमें दूर किया है, जैसे इब्राहिम सुल्तान को दूर किया था, नरसिंह भगत को दूर किया। ऐसे ही गुरुदेव ने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमें जानबूझकर इस माया से दूर रखा। अन्यथा जो हमारे भाग्य में परमात्मा ने जो लिख रखा था, अगर वो हमें एज इट इज मिल जाता, और मिलना फिर ये भगवान भी था संस्कारवश, आज हम भक्ति करने योग्य नहीं होते। बहुत बड़े किसी मंत्री पद पे बैठे होते, बहुत बड़े कोई फाइनेंसर होते, हमारे नाम की कंपनियां चल रही होती, मुकेश अंबानी जैसे होते आज हम। फिर कहां भक्ति और कहां भगवान, सौपन में भी याद नहीं आता, और अगले जन्म में फिर कुत्ते बन के घूमते। तो हमसे भक्ति करवाने के लिए वो रावण जैसी सुविधा, वो प्रधानमंत्री जैसी सुविधा जो हमारे भाग्य में थी, परमात्मा ने डिलीट कर दी, काट दी, नष्ट कर दी। और गुरुदेव भगवान ये कहना चाहते हैं कि बच्चों, ये थोड़े से समय का अभाव तुम्हें लग रहा है, और ये अभाव उसको लगेगा जिसको ज्ञान नहीं होगा। वरना जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया ना, सारा जो खेल समझ में आ गया, फिर वो गरीबी में दुखी नहीं होगा। फिर तो वो ये कहेगा, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो आनंद है गरीबी में वो ना हीरे अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। उसका ध्यान ही नहीं जाएगा संसार की बकवाद की तरफ, धन की तरफ, बकवादियों की तरफ। तो जानबूझ के गुरुदेव भगवान ने हमारे संस्कार से इन चीजों को हटाया है, डिलीट किया है। और मालिक हमें यह संदेशा देना चाह रहे हैं कि बच्चों, फिर भी तुम्हें लगता है तो ये थोड़े समय का कष्ट है, झेल लो। थोड़े समय का कष्ट है, झेल लो। फिर तुम्हें सदा सदा के लिए वो सुख मिलेगा, वो आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसकी कभी रावण ने भी कल्पना नहीं की होगी कि इससे भी ज्यादा कहीं कोई सुख होगा। चार मुक्ति जहां चंपी करती, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में चार मुक्ति हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कहते हैं वो चार मुक्तियां शतलोक में तुम्हारी चंपी करेंगी, तुम उनकी तरफ देखोगे भी नहीं। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी।
तो भी अगर ज्ञान से संतोष नहीं कर सकता कोई, तो थोड़ा ये सोच के संतोष कर लो कि ये जीवन है कितना लंबा चौड़ा। अरे ये भक्ति मिलने के बाद, ज्ञान समझ में आने के बाद कितना लंबा चौड़ा जीवन है ये। आज मान लो किसी की 40 साल उम्र है, किसी की 50 साल उम्र है, और मान लो 20 साल, मान लो 30 साल, मान लो हद मार के जिए थोड़ी जाएंगे। अब एक एक दिन भारी हो रहा है यहां तो। अरे जब इतने साल कष्ट उठा लिए, इतने जन्म हमने कष्ट उठा लिए, युगों युगों, अब तो भगवान की शरण में आ गए, वो कष्ट भी नहीं आने देगा भगवान। जो भक्तिहीन के ऊपर आते हैं, जो हॉस्पिटलों में सड़ रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, वो कष्ट भी नहीं आने देगा परमात्मा। मालिक कहते हैं गरीब दुख मेटे, मालिक की वाणी है ना। परमेश्वर की वाणी है, गरीब दुख मेटे सुख देना, ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की। गरीब सुख देना दुख मेटना ताजा राखे तन। गरीब सुख देना दुख मेटना ताजा राखे तन। तो ये परमात्मा इस भक्ति पर लगने के बाद हमारे ऊपर वो भी कष्ट नहीं आने देगा जो कष्ट भक्तिहीन लोगों के ऊपर आ रहे हैं। एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कोई आग में जल रहा है, लड़ाई झगड़े में मर रहा है, हॉस्पिटल में सड़ रहा है, वो कष्ट भी नहीं आने देगा। ये बाकी का जीवन भी परमात्मा नॉर्मल रखेगा, सामान्य रखेगा। भक्ति से शरीर भी तरोताजा रहेगा। सुख देना दुख मेटना ताजा राखे तन, ये परमात्मा के गुण हैं। फिर तो ये सोच के कि ना जाने अनंत युग बीत गए, कितने मनुष्य जन्म हमने निकाल दिए दुखों में, अब कम से कम भगवान वो कष्ट तो नहीं आने देगा। ये सोच के 20-30 साल निकाल दो और लगे रहो भक्ति पर मर्यादा के साथ। अंत में भगवान लेके जाएगा, छोड़ेगा नहीं। देखो भाई और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। कई चीजें दास आपको क्लियर कर देता है मालिक जी के आशीर्वाद से। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दास बोलता है वो नए भगत के गले नहीं उतरती, क्योंकि मैं भी कोई अपनी तरफ से नहीं बोलता। परमात्मा आगे से आगे प्रेरणा करते हैं, दिमाग में डालते हैं। और नोट कर लेना, फिर कोई भी बात झूठी भी नहीं होती है, कहीं ना कहीं परमात्मा उसका जो है प्रमाण भी दे देते हैं। परमात्मा का कोई भी वचन मिथ्या नहीं होता, कोई भी बात उनकी मिथ्या नहीं होती। सिर्फ समझने का जो जरिया होता है वो डिफरेंट होता है। हम उस बात को समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। गुरुदेव भगवान सत्संग में कहते हैं कि बच्चों अब की बार नोट कर लो, जहाज के जहाज भर के जाएंगे, पूरा विश्व पार होगा। पूरा विश्व का मतलब गुरुदेव के रहते सहते जितने भी मनुष्यधारी प्राणी, स्त्री या पुरुष नाम ले लेंगे। और इस 2028 महाविनाश के बाद में पूरा विश्व नाम लेगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत थोड़ी रह जाएगी। 50-60 करोड़ मान लो पूरे विश्व की, भविष्यवाणियों के अनुसार। और वही बचेंगे जो भक्ति करने योग्य होंगे। तो उनमें से 90% लोग भक्ति करेंगे पूरे विश्व में। सब लोग सतनाम लेंगे। मालिक की वाणी है ना, घर घर होगा बोध विचारा, सतनाम घर घर ठोर उचारा। सतनाम का जाप घर घर में होगा, घर घर में मालिक की ज्ञान की चर्चा होगी। और फिर मालिक कहते हैं पूरा विश्व पार होगा। तो भाई और बहनों, पूरा विश्व पार होगा और इसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में होगा। गुरुदेव कहते हैं बच्चों, जहाज के जहाज भर के जाएंगे, अरबों खरबों पार होंगे, अरबों खरबों पार होंगे, इसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में होंगे। फिर आप कहोगे कि फिर पवनदास भगत जी आप बार बार फिर क्यों बोलते हो कि भाई 100-200 ही भगत पार होने हैं, सात संगति वाले ही जाएंगे सतलोक में, बाकी नहीं जाएंगे। समझने का जरिया है, नजरिया है। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो कि भक्ति युग है, जिसका इंतजार सतगुरु रामपाल जी भगवान 4 युगों से करते हैं, इस समय जितने भी ये प्रोटोकॉल हैं सब हट जाते हैं। इस समय की बागडोर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के हाथ में आ जाती है। हालांकि वो तो समर्थ है, चाहे तो पहले भी ले ले, लेकिन वो अपने एग्रीमेंट में फेरबदल नहीं करता।
इस समय के लिए काल ने बोल रखा है कि कलयुग में जितने मर्जी जीव ले जाना। अब काल का एग्रीमेंट यहां पर काम नहीं करेगा इस समय। और इस समय परमात्मा काल को 1000 साल के लिए नींद में सुला देगा। सुला चुका है। जब से अपना मार्ग शुरू किया है 1994 से, उसी दिन परमात्मा ने काल को 1000 साल के लिए नींद में सुला दिया। उसको होश नहीं है क्या है क्या नहीं है। जैसे नींद में आदमी को होश नहीं है, चाहे कोई चोरी कर रहा है चाहे जो मर्जी कर रहा है। काल नींद में 1000 साल के लिए, और 1000 साल तक आत्माएं सतलोक जाएंगी, नो संशय, नो डाउट। अब क्या होगा? सतगुरुदेव भगवान के रहते सहते, या सतगुरुदेव भगवान जब यहां से जाएंगे सह शरीर सतलोक के लिए, तो अजब गजब लीला करके जाएंगे, अद्भुत करके जाएंगे, जो आज से पहले नहीं हुआ। मेन जो सतलोक है, जहां परमात्मा जी विराजमान है, हम नितने में पढ़ते हैं ना, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या राखे संग समीप। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या राखे संग समीप, ऐसी कुछ वाणी है नित्यनियम में। तो अपने इस पृथ्वी पर रहते सहते परमात्मा ने जिन आत्माओं को कंप्लीट भक्ति कोर्स देकर, और यह देख लिया कि यह आत्मा सात संगति से जुड़ी हुई है, गुरु को हृदय से, आत्मा से, मन कर्म वचन से परमात्मा मान चुकी है, पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, इस आधार से आरती कर रही है, गुरु को परमात्मा मान के भोग लगा रही है, मन कर्म वचन से गुरु के प्रति समर्पित है, पतिव्रता पद पे है, गुरु को इष्ट मान चुकी है। उन आत्माओं को परमात्मा अपने धरती पर रहते सहते, और अंत में जिस दिन गुरु जी यहां से जाएंगे, उस दिन उन आत्माओं को अपने साथ में लेके जाएंगे। अगर वे सह शरीर जाएंगे तो वो आत्मा भी सह शरीर जाएंगी, जो गुरु जी के साथ जाएंगी। गुरु जी के साथ में जो आत्मा जाएंगी, जैसे मगर से परमात्मा गए थे, ऐसे ही जब गुरु जी यहां से जाएंगे, जो वो दिन होगा अंत का, उस दिन परमात्मा जितनी भी आत्माओं को लेके जाएंगे अपने साथ में लेके जाएंगे। तो जिन आत्माओं को गुरु जी पहले भेज देंगे और जिन आत्माओं को अपने साथ में लेके जाएंगे, उन सभी आत्माओं को परमात्मा मुख्य सतलोक में लेके जाएंगे, जहां परमात्मा स्वयं रहते हैं, अपने सिंहासन के पास में, क्योंकि वो परमात्मा के विशेष अंश होंगे, विशेष आत्मा होंगी। उनको तो गुरुदेव अपने साथ लेके जाएंगे। उसको कहते पूर्ण मोक्ष। जैसे दास कहता है ना बार बार मालिक के प्रेरणा से, कि मोक्ष तो केवल गुरु जी के रहते सहते होगा। गुरु जी के एक बार जाने के बाद में फिर मोक्ष का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब हजारों साल मार्ग चलेगा, हजारों साल तक काल बेहोश है। गुरु जी का वचन भी है कि पूरी दुनिया पार होगी, अरबों खरबों जाएंगे, जहाज के जहाज भर के जाएंगे, वो भी जाएंगे। लेकिन वो कैसे जाएंगे, वो फिर कहां रहेंगे? इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जब तक ये मार्ग गुरुदेव भगवान का ये चलेगा, और जब तक गुरुदेव भगवान धरती पर हैं, और धरती पर रहते सहते गुरुदेव ने जिन जिन आत्माओं को दीक्षा दे दी, चाहे अपने मुख से दो, चाहे लैपटॉप से दो, चाहे डीवीडी से दो, अपने रहते सहते गुरुदेव ने जिन आत्माओं को दीक्षा दे दी, मान लीजिए परमात्मा ने 60 करोड़ को दीक्षा दे दी, और फिर गुरुदेव धरती से सह शरीर सतलोक चले गए, तो अपने धरती पर रहते सहते जिन जिन को गुरुदेव ने नाम दीक्षा दे दी, जिन्होंने ले ली, वो चाहे 50 करोड़ हो, चाहे 60 करोड़ हो, चाहे 20 करोड़ हो, गुरुदेव तो चले गए सतलोक। फिर समय अनुसार उन आत्माओं को भी परमात्मा सतलोक में ही लेगा। वो 50 करोड़ जिन्होंने दीक्षा ले ली, जो सतनाम का जाप कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई गुरुद्रोही नहीं हुआ, अगर विशेष मर्यादाएं नहीं तोड़ी, तो उन आत्माओं को भी परमात्मा अपने सतलोक जाने के बाद सतलोक में बैठा बैठा सतलोक में लेगा। उन 50 के 50 उन करोड़ों को शरीर छूटने के बाद। लेकिन वो आत्मा रहेंगी कहां? वो मैन सतलोक में नहीं रहेंगी।
उन सभी आत्माओं को परमात्मा 21 ब्रह्मांड से तो बाहर कर देगा, 21 ब्रह्मांड से बाहर करेगा परमात्मा सबको। उन आत्माओं को परमात्मा रखेगा अक्षर पुरुष के लोक में। भाई उसको 7 संग ब्रह्मांड क्यों दिए हैं? काल को तो 21 ब्रह्मांड दिए मांगने के बाद, और उसने तो मांगे भी नहीं थे, केवल सोच रहा था। उसको 7 संख ब्रह्मांड, 7,000 करोड़ ब्रह्मांड, इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र दिए, इतने द्वीप दिए उसको। क्योंकि गुरुदेव के जाने के बाद जो आत्माएं सतनाम का जाप कर रही हैं, उनकी भक्ति कर रही हैं, जिन्होंने नाम दीक्षा ले ली गुरुदेव के रहते सहते, गुरुदेव के सामने या गुरुदेव से, उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो 1000 साल वालों की बात नहीं कर रहा, उनका भी आपको बताएंगे क्या होगा। तो गुरुदेव ने रहते सहते जिनको दीक्षा दे दी, गुरुदेव के धरती पर रहते सहते जिन्होंने दीक्षा ले ली, और जो गुरुदेव के साथ नहीं जा पाए, इस योग्य नहीं बन पाए, फिर उनके साथ क्या होगा? उन सबको परमात्मा 21 ब्रह्मांड से बाहर कर देगा। क्योंकि सतनाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सतनाम का मतलब है काल का ऋण उतार देना। उन सभी आत्माओं को जो मनुष्य शरीरधारी हैं, क्योंकि बाकी आत्माओं की तो कमी नहीं है ना, फिर गधे कुत्ते सुअर 84 सूक्ष्म जीव गिनती नहीं है यहां। वो 50-60 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी, एक मुट्ठी भर भी नहीं है। उनको फिर परमात्मा जैसा उनका समय आएगा, उनका शरीर छूटेगा। उनमें से यदि कोई गुरुद्रोही नहीं हुआ गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद, और जैसे भी अपनी मर्यादा तोड़ के या छोटी मोटी मर्यादा तोड़ के जैसे भी अपनी टूटी फूटी भक्ति वो करता रहा, चाहे वो विषय वासनाओं में है, चाहे वो बहुत ज्यादा वो गुस्सा करता है, चाहे वो स्वार्थी है, लोभी है, लालची है, कुछ भी है, अगर वो सतनाम का जाप करता रहा, मर्यादा निभाता रहा, मुख्य मर्यादाएं नहीं तोड़ी, जैसे गुरुद्रोही नहीं हुआ, भक्ति नहीं छोड़ी, तो उन 50 करोड़ को, 60 करोड़ को, जितने भी होंगे, गुरुदेव उनको भी शरीर छोड़ने के बाद सीधा सतलोक में लेगा। मतलब अक्षर पुरुष के लोक में रखेगा परमात्मा उनको। उन आत्माओं को परमात्मा अक्षर पुरुष के लोक में रखेगा, और वहां बहुत द्वीप हैं। आप जी जब पाठ प्रकाश चलता है, आपने सुना होगा ना, ओमकार के लोक में एक वो द्वीप है जिसमें कामी लोग रहेंगे। ओमकार के द्वीप में एक ऐसा द्वीप है जिसमें क्रोधी हंस रहेंगे। ओमकार के द्वीप में एक ऐसा लोक है जिसमें व्यभिचारी जीव रहेंगे। तो गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद धरती पर उनके रहते सहते जिन्होंने दीक्षा ले ली, और ये विकार नहीं छोड़ पा रहे, किसी में काम वासना है, किसी में क्रोध है, किसी में लोभ है, किसी में लालच है, किसी की मान बढ़ाई नहीं गई, तो उन सभी आत्माओं को परमात्मा काल लोक से तो बाहर निकालेगा, और अक्षर पुरुष के लोक में जो इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र उसको दे रखा है, सोच समझ के दिया ना, वहां परमात्मा इन आत्माओं को रखेगा। फिर वहां इनकी शुद्धिकरण की जो प्रोसीजर है वो शुरू होगी। फिर वहां इनकी शुद्धिकरण की प्रोसीजर शुरू होगी। फिर ये आत्माएं फिर ये जितने भी आत्माएं, ये 50 करोड़ 60 करोड़, फिर ये तपस्या पर नहीं जाएंगी। ये तपस्या पर नहीं जाएंगी, क्योंकि ये तपस्या जो है केवल 21 ब्रह्मांड में है। अक्षर पुरुष के लोक में तपस्या नहीं है। फिर वहां पर इनको जन्म मिलेंगे, क्योंकि यहां से तो लाखों गुना अच्छा उसका लोक है। गुरुदेव ने बताया कि इस 21 ब्रह्मांड के देवी देवता, 21 ब्रह्मांड के देवी देवताओं का जो ये चरित्र है ना, हम कितना अच्छा मानते हैं देवी देवताओं को। 21 ब्रह्मांड के देवी देवताओं से अच्छा स्वभाव और चरित्र अक्षर पुरुष के लोक में जो पशु पक्षी हैं उनका है। वो इतना अच्छा लोक है यहां से। फिर उन सभी आत्माओं को वहां उन लोकों में रखा जाएगा जिसकी जैसी वृत्ति होगी यहां भक्ति करते करते। कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लालची है, कोई मान बढ़ाई वाला है, कोई गुस्सेल है, कोई क्या है, उसे उन लोकों में रखा जाएगा, उन द्वीपों में रखा जाएगा, और उसे वहां पर फिर मनुष्य जन्म मिलेंगे। फिर वो वहां पर
अनंत युगों तक फिर वहां पर वो अपना कर्म भोगेगा, पार नहीं होगा, सतलोक नहीं जाएगा। सतलोक तो जो मड़ाई है वो ही जाएगी गुरु जी के रहते सहते। जो वर्तमान में सात संगति से जुड़कर अपने आप को निर्विकार हंस बना लेंगे, क्योंकि ये निर्विकार हंस बनाने की प्रोसीजर कहां है? सात संगति में। आश्रमों में तो 60-60 साल के, 70-70 साल के अभी तक विषय वासना में उलझे पड़े हैं, राग द्वेष मान बड़ाई ईर्ष्या में सड़ रहे हैं। फिर उन सभी आत्माओं को, अरबों खरबों को, उन करोड़ों को जो गुरुजी बताते हैं, उनको अक्षर पुरुष के लोक में जन्म मिलेंगे। कोई युगों तक, अनंत युगों तक सतलोक का सुख वो भी नहीं भोग पाएंगे। फिर उनको पशु पक्षी वहां भी बनना पड़ेगा, जैसे वो कर्म करेंगे वहां पर मनुष्य जन्म प्राप्त करके। अच्छे बुरे कर्म वहां भी हैं, राग द्वेष मान बड़ाई ईर्ष्या वहां भी है, सिस्टम वही है सारा, खाली ये तपतशिला नहीं है। नरक वहां भी है, स्वर्ग वहां भी है। फिर जैसे हमने 21 ब्रह्मांड में इतने समय तक जो ये कष्ट भोगे हैं, अनंत युगों तक, फिर ये कष्ट वो तमाम आत्माएं अक्षर पुरुष के लोक में भोगेंगी, जो यहां से बाहर निकल जाएंगी। कहने का मतलब भाई और बहनों, हमने सतलोक में जो गलती की थी अपने गुरु का वचन तोड़ के, छोटी गलती नहीं थी। उसकी सजा देखो कितनी लंबी है, उसकी सजा देखो कितनी भयंकर भोगी हमने। फिर वो अक्षर पुरुष के लोक में चक्की में चलते रहेंगे। जैसे यहां में मनुष्य जन्म मिल रहे हैं, अच्छे कर्म किए तो हमारे बन गए पुण्य, स्वर्ग चले गए, राजा बन गए, देवता बन गए। जब पाप कर्म आएंगे तो नरक में जाएंगे, लक 84 में जाएंगे। ऐसा ही अक्षर पुरुष के लोक में है, सेम सिस्टम, टू कॉपी। फिर जो आत्मा गुरु जी के रहते सहते उनके साथ सतलोक जाने योग्य नहीं बनी सात संगति से जुड़कर, उन तमाम आत्माओं को, वो चाहे 80 करोड़ हो, चाहे 50 करोड़ हो, चाहे 20 करोड़ हो, उनको परमात्मा 21 ब्रह्मांड से तो पार कर देगा, क्योंकि उनको सतनाम मिल गया। सतनाम मिल गया, उनको परमात्मा बाहर कर देगा यहां से। वो आत्मा वापस 21 ब्रह्मांड में नहीं आएंगी। फिर उनकी शुद्धिकरण का दूसरा लेवल चलेगा। फिर अक्षर पुरुष के लोक में अनंत युगों तक ऐसे धक्के खाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। फिर कभी वहां परमात्मा जाएगा, उनको संभालेगा। जैसे आज यहां आकर आप और हमें गुरुजी नाम दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हमें थोड़ी पता था आज से पहले ऐसा कोई भगवान भी है, ऐसा कोई ज्ञान भी है। ऐसे फिर परमात्मा वहां जाएंगे अक्षर पुरुष के लोक में। अब इस समय जैसे गुरुजी जेल में बैठे हैं, ऐसे ना जाने किस ब्रह्मांड में कहां कहां गुरुजी लीला कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कभी कहां किसी देवताओं को समझा रहे हैं। अक्षर पुरुष के लोक में भी अपनी आत्माओं को समझा रहे हैं, हजारों रूप बना के, लाखों रूप बना के। ये थोड़ी कि गुरुजी जेल में बैठे हुए हैं, यहां हमारे ही गुरुजी हैं, बस जेल में बैठे हो और कहीं नहीं है। सारे ब्रह्मांड को ये चला रहा है अनंत रूप बना के। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। काल 1000 कला का स्वामी 1000 रूप बना सकता है। ये अक्षर पुरुष 10,000 कला का स्वामी 10,000 रूप बना सकता है। और ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी अनंत कोटि कलाओं का स्वामी, ये ना जाने कितने रूप बना लेता है। तो ना जाने वर्तमान में इस समय जो हम ये सतगुरु महिमा कर रहे हैं, हमें लग रहा है गुरु जी जेल में बैठे हैं। गुरु जी ना जाने कितने ब्रह्मांडों में, अक्षर पुरुष के लोक में, काल के किस ब्रह्मांड में, कहां कहां वर्तमान में वो सत्संग कर रहे हैं, कहां कहां वो अपनी आत्माओं को समझा रहे हैं, कितनों के वो गुरु बन के उनको भक्ति दे रहे हैं। तो ऐसे फिर वो आत्मा अक्षर पुरुष के लोक में चक्कर खाएंगे, जो वर्तमान में जो पार नहीं हो पाएंगी, जो सात संगति से जुड़कर इस योग्य नहीं बन पाएंगी। अच्छा, वो जितने भी लोग थे जिन्होंने गुरु जी के रहते सहते नाम ले लिया, ये बात है उनकी, वो तो यहां से पार हो जाएंगे। फिर गुरु जी के यहां से जाने के बाद चाहे 2 घंटे बाद ही अगर कोई नाम ले रहा है डीवीडी से या टीवी से, गुरु जी मान लो शाम को 4 बजे गए सतलोक, और 2 घंटे बाद फिर लोगों ने प्रेरित होकर, हो ये तो भगवान थे, परमात्मा थे, बाद में तो सभी मान जाएंगे, तुरंत भागेंगे फिर नाम दीक्षा लेने के लिए। तो गुरु जी के सतलोक जाने के 2 घंटे बाद, कहने का मतलब है उसके बाद जितनी भी आत्माएं धरती पर दीक्षा लेंगी आने वाले 1000 साल तक, क्योंकि 1000 साल मार्ग चलेगा, काल को नींद में सुला देंगे। तो गुरु जी के सतलोक जाते ही उस 1000 साल तक जितनी भी आत्माएं दीक्षा लेंगी, प्रथम मंत्र, सतनाम, सारनाम, जो भी परमात्मा देके जाएंगे, जैसी भी भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि जनसंख्या थोड़ी हो जाएगी, कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, सब भगवान से डरने वाले होंगे, सतयुग जैसा माहौल होगा।
तो 1000 साल तक जो आत्मा भक्ति करेंगी, उन आत्माओं को भक्ति करते करते उनके पुण्य बनेंगे, दान धर्म करेंगे, पाठवाणियां करेंगे। जैसे गरीबदास जी ने लोगों को वाणियां सुनाई, लोगों को केवल ये मतलब यज्ञ करवाई, फिर नानक जी के रूप में परमात्मा ने वाणियां शुरू करवा दी, लोगों से दान धर्म करवाया, उसके प्रतिफल में उनको मनुष्य जन्म मिले। तो ऐसे ही फिर उन भाई बहनों को गुरु जी के सतलोक जाने के बाद जो दीक्षा लेंगे, चाहे 2 घंटे बाद ही कोई ले ले, 1000 साल तक उनको केवल मनुष्य जन्म मिलेंगे। किसी को 50, किसी को 100, किसी को 10, किसी को 20, उनकी भक्ति के अनुसार थोड़ा वो आत्मा सुख भोगेंगे यहां पर। और 1000 साल के पीरियड में पार तो होंगे नहीं, वो भक्ति वो करते रहेंगे। फिर उन आत्माओं से फिर परमात्मा काल का 21 ब्रह्मांड चलाएगा। उस 1000 साल के पीरियड में जो आत्माएं दीक्षा लेंगी, बार बार मनुष्य जन्म भी मिलेंगे, सतनाम का जाप करेंगे, भक्ति धन भी खूब जमा हो जाएगा, उनका मोक्ष नहीं होगा, वो 21 ब्रह्मांड से बाहर नहीं जाएंगी। फिर उनको परमात्मा 2 प्रकार से यूज करेगा। फिर उन्हीं में से परमात्मा 33 करोड़ देवी देवता बनाएगा, 9 नाथ 84 सिद्ध बनाएगा। काल के लोक में भी उसके विशेष उसके हंस होते हैं। कोई मिनी सतलोक में जाएगा, सॉरी मिनी सतलोक नहीं, जो काल ने जो बना रखे ना 4 लोक धोखा देने के लिए, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक और सतलोक। जिसकी जैसी भक्ति होगी वहां जाएगा, दूसरे ब्रह्मांडों में जाएगा। और इस 1000 साल के पीरियड में जो अच्छे भगत होंगे, दृढ़ भगत होंगे, यानी जो जैसी भक्ति करेगा भक्ति धन तो होगा ही, फिर वो कलयुग के एंड में सुरक्षित बचेंगे। जब वो निकलंक आएगा मारने के लिए, तलवार लेके घास की तरह लोगों को काटेगा, सबको मारेगा। तो इस 1000 साल के पीरियड में जो अच्छी भक्ति जो कर लेंगे उनको बारंबार मनुष्य जन्म मिलेंगे। कलयुग के एंड में भी उनको मनुष्य जन्म मिलेगा। इस 1000 साल के पीरियड में भक्ति करने वालों के अंदर लास्ट में लाखों साल बाद भी धार्मिकता रहेगी, भक्ति की चाहत रहेगी। तो उनको परमात्मा नहीं काटने देगा। वो कल की उनको नहीं मारेगा, उसको दिखाई दे जाएगा स्पष्ट कि इनके पास में भक्ति है, ये अच्छी आत्मा है। उनको वो हाथ नहीं लगाएगा मालिक के विधान अनुसार। बाकी सबको घास की तरह काट के पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगा। फिर गुरुदेव ने क्या बताया, फिर लास्ट में छोटी छोटी हाइट हो जाएगी। फिर वो आत्माएं फिर पहाड़ों पे रहेंगी, बिल खोद के रहेंगी। कष्ट तो भोगना पड़ेगा, समस्या तो सारी रहेगी उनके सामने। समय भी बहुत ज्यादा खराब होगा, ढंग से खाने पीने को नहीं मिलेगा। फिर उन्हीं आत्माओं को लेकर दोबारा से फिर सतयुग शुरू होगा। वो ऊंची जगहों पे चले जाएंगे, पूरी पृथ्वी पर पानी पानी हो जाएगा, परमात्मा ने बताया ना ऐसा। फिर वो पहाड़ों पर रहा करेंगे, फिर धीरे धीरे जंगल हो जाएंगे, पेड़ पौधे बनेंगे। दोबारा फिर क्या होगा, फिर उनसे जो बच्चे उत्पन्न होंगे, फिर उनकी हाइट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर वो माता पिता तो छोटे होंगे और बच्चे उनके लंबे होते जाएंगे। फिर वो सतयुग शुरू हो जाएगा दोबारा से। फिर ये चक्कर चलेगा ऐसे 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 ऐसे। तो देख लो भाई और बहनों कितनी लंबी प्रोसीजर है। देखो दास ने जो भी कुछ बताया है मैंने कोई अपनी आंखों से नहीं देखा है। मैं आज से पहले भी आज भी वही बोलता आ रहा हूं जो गुरुजी मुझे प्रेरणा करते हैं, जो गुरुजी ने कहीं न कहीं अपने सत्संग में उन चीजों का संकेत में जिक्र किया हुआ है। आगे से आगे बहुत सारी चीज ऐसी होती मुझे नहीं पता, परमात्मा तुरंत दिमाग में डालते हैं, दास आपके सामने रख देता है। और एक चीज और, क्योंकि परमात्मा के कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं होता। जो भी गुरुदेव ने बोल दिया या लिख दिया वो भी सत्य है। हमारी परीक्षा, आपने जीने की राह पुस्तक में पढ़ा होगा कि जिसमें लिखा हुआ कि सतलोक में 90% संतान मैथुन क्रिया से उत्पन्न होती है और 10% केवल वचन से। बिल्कुल सत्य है, झूठ नहीं है। लेकिन वो मैन सतलोक की बात नहीं है जहां पर आप और हम जाएंगे भक्ति सफल करके मालिक के आशीर्वाद से, उनके साथ में या उनके रहते सहते। वो मैथुन से फिर जो सृष्टि होगी ना, वो जो 50-60 हजार जो जाएंगे ना, जिनको परमात्मा अक्षर पुरुष के लोक में रखेगा,
तो वही मनुष्य शरीर होगा, वही सारे काम होंगे, वही गंदे विचार होंगे, वही मैथुन वाला काम होगा सारा। अक्सर पुरुष के लोक में कौन सा शब्द से बच्चे उत्पन्न होते हैं? वहां भी तो मैथुन ही है। अब ये जो 50-60 करोड़ जाएंगे, जितने भी जाएंगे, या जो अक्सर पुरुष के लोक में है, वहां पर 90% उत्पत्ति वहां पर फिर मैथुन क्रिया से होगी। वो 90% जो मैथुन क्रिया लिखा ना ज्ञान गंगा में, वो अक्सर पुरुष के लोक में है। और उसमें लिख क्या दिया? शतलोक में। क्यों? क्योंकि अक्षर पुरुष का लोक भी तो सतलोक में ही है। अक्षर पुरुष का लोक परमात्मा ने सतलोक से बाहर नहीं किया, सतलोक के एक कोने में परमात्मा ने पैक करके रख दिया, तो वो सतलोक में माना जाता है। तो वहां परमात्मा इन आत्माओं को जाके रखेगा, और वहां अक्षर पुरुष के लोक में जो सतलोक के एक हिस्से में है, वहां पर 90% संतान उत्पत्ति वहां पर मैथुन क्रिया से होती है, और जो 10% वो शब्द से होती है। वो परमात्मा की अलग प्रोसीजर होगी भाई। अक्षर पुरुष को परमात्मा ने कोई शब्द शक्ति दे रखी होगी ऐसी, उसकी भक्ति ज्यादा भाई, उसके पास में मतलब सिद्धियां ज्यादा है। उसने वो गलती नहीं करी जो गलती काल ने कर दी, छेड़खानी करके, मन में गंदे विचार करके। अक्षर पुरुष ने केवल वो सार नाम का जाप किया, उसने कोई बदतमीजी नहीं की, उसने केवल अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए, जिस कारण से परमात्मा ने उसको सतलोक से बाहर नहीं किया, और आत्माओं को यह तपतशिला का यह कष्ट नहीं दिया। काल ने जबरदस्ती करी, जिस कारण से सतलोक से बाहर कर दिया और तपतशिला का कष्ट दे दिया। तो सतलोक के एक हिस्से में जो सातसंग ब्रह्मांड है, वहां पर संतान उत्पत्ति 90% वहां मैथुन क्रिया से होती है। क्योंकि हर चीज परमात्मा खुल के थोड़ी बताएंगे, संकेत होते हैं ना। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पाव अटल सुहागरे। तो भाई और बहनों, ये बहुत सारे नकली पंथ वाले, ये नकली संत, ये जो इस पंथ के पीछे पड़े हुए हैं, वो इस प्रकार की उआ बाई बक्के भगत भाइयों को भ्रमित कर देते हैं कि वो सतलोक काहे का हुआ, फलाना काहे का हुआ, तुम्हारे गुरुजी कहते हैं पूरा विश्व व्यापार होगा, फलाना दिखना, ये वो। तो हमने इस ज्ञान को इस प्रकार से समझना, उनकी बातों में नहीं आना हमने। अब ये सतलोक आश्रम से जुड़े कोऑर्डिनेटर, गुरुजी का परिवार, ये लोग तो इस प्रकार से उनको संतुष्ट नहीं कर सकते, ना अपनी संगत को ये संतुष्ट कर सकते भगत भाई बहनों को, क्योंकि ये दया इनके ऊपर नहीं है जो दया आप और हम भगत भाई बहनों के ऊपर है, समझने और समझाने की। तो अब हमने, क्योंकि गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा कि बच्चों, अब सबसे बड़ी कमजोरी होगी दूसरे की बहकाओं में मत आ जाना, किसी सिरफिरे की बातों में मत आ जाना, बहक मत जाना, मार्ग को छोड़ मत देना, कोई दोष पैदा मत कर लेना। ये परमात्मा की रचना है, वो ना जाने कैसे कैसे निकालेगा, कैसे कैसे कहां सेट करेगा, फिर कैसे सतलोक में ले जाएगा। ये उसकी अपनी मौज, अपनी मर्जी के ऊपर है, उसकी प्रोसीजर अलग है। तो आप और हमने तो केवल इस भक्ति पर दृढ़ होकर लगे रहना, यहां से बाहर निकलने का प्रयास करना है, बाकी काम परमात्मा का है। समझा है तो सिर दर पांव बहुर नहीं रहे ऐसा दाव। हमने तो इसी जन्म में, इसी मनुष्य जीवन में मोक्ष करवाना है, गुरुजी के रहते सहते या लास्ट गुरुजी के साथ। अगर गुरुजी के सतलोक जाने के बाद अगर ये पवन दास भी धरती पर रह गया तो मेरा मोक्ष नहीं है। इसलिए दास बार बार भोगता है कि भाई और बहनों, यहां की कोई इच्छा मत करो, ना यहां के राजपद की, ना यहां के सरपंच बनने की, ना मुख्यमंत्री बनने की। यह परमात्मा दाता है, जो मन में इच्छा होगी देगा। अक्सर पुरुष सार नाम का जाप मन में अलग से राज्य प्राप्त करने की सोच के कर रहा था, दे दिया भगवान ने, 7 शंख ब्रह्मांड दे दिए। इस भक्ति के प्रतिफल में यहां भी दे देगा परमात्मा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मालिक कहते हैं जीवन थोड़ा ही भला जय सत सुमरण हो, लाख बरस का जीवना लेखद रहने कोई। इसलिए तो कह रहे हैं गुरु जी कि क्या करेगा ज्यादा जी के, अगर ज्ञान समझ में आ गया तो निकल यहां से अपने गुरु के साथ। अपने गुरु के मैं संग संग होली, सखीरी मोहे तनिक न आवे लाज। हमने गुरु जी के साथ जाना है, या पहले कोशिश करो, पहले संभालेगा परमात्मा बच्चों को, परिवार को। ये बच्चे हमारे नहीं है, परिवार हमारा नहीं है। हमने गधे बन के भी ना जाने कितने परिवार पैदा कर रखे हैं, आज ढेचू ढेचू करते फिर रहे हैं वो। अगर वो पास में आ जाए तो हम उनके मारते हैं लठाज। कोई इज्जत करते हैं क्या हमें? क्या पता पिछले जन्म में हम गधे थे और हमने पूरा वंश चालू कर दिया। हम गधे थे, फिर हमारे बेटे से, फिर बेटे से, फिर बेटे से, बेटे से,
आज हमें मिल गया मनुष्य जन्म, और क्या पता उसी गधे वाली उस परंपरा से जो हमने शुरू की थी, आज हमारे वो घर के सामने आके ढेचू ढेचू कर रहा है, अपना कोई दोता पोता, और हम उसको आज लेके लठ भगा रहे, वग भग यहां से। अरे वो तेरा बेटा भाई, तेरा पोता है, क्या कर रहा है तू? तो भाई और बहनों, ऐसे ऐसे ना जाने हमने कितने क्या कर दिए। परमात्मा कहते हैं ये आवन जान बखेड़ा, या कौन बसावे खेड़ा, खेड़ा यानी गांव, कौन परिवार बसाए यहां इस गंदे लोक में, ये आवन जान बखेड़ा। हमारे कितने वंश चल रहे हैं, कितने गांव चल रहे हैं, हमारे नाम के शहर चल रहे हैं। कौन से जन्म में राजा थे, महाराजा थे, आज हमें खुद याद नहीं। वो हमारे पोते सोती पोती हमारे आगे पीछे घूम रहे होंगे, आज हमें नहीं पता उनका। तो ऐसे ही वर्तमान वालों को सोच लो, ये भी तो एक सपना है, ये भी तो हमारे नहीं है। ये सब परमात्मा के हैं, ये घर परमात्मा का, ये परिवार परमात्मा का, ये बच्चे परमात्मा के। हम तो खाली शरीर को बच्चे कह रहे हैं, उसमें जो आत्मा वो तो भगवान की है, हमारा अधिकार थोड़ी है। तो हर पहलू पर विचार करके आप और हमने भाई और बहनों इस प्रकार से जीवित मरने के रिहर्सल गुरु जी के आशीर्वाद से करनी है। ये ना मेरे बस की बात है, ना आपके बस की बात है। बस मालिक के चरणों में पड़े रहो, चाहे सुख में रखे, चाहे दुख में रखे, चाहे अभाव में रखे, कुछ भी दे। हमारा टारगेट सतलोक होना चाहिए, भगवान इसी जन्म में अपने रहते सहते, ये परमात्मा, ये डर होना चाहिए कि कहीं भगवान मेरे से पहले ना चला जाए, मेरे गुरुजी मेरे से पहले ना चले जाएं। हम इतनी तैयारी करें, इतनी तैयारी करें। अरे एक बार अगर एग्जाम खत्म हो गया, फिर तू कितना ज्ञानी बन ले। एक बार यदि एग्जाम का टाइम खत्म हो गया ना, फिर तुम कितना ही वो सवाल याद आ जाओ, कितना ही कुछ आ जाओ, फिर कुछ बात नहीं बनेगी। अब तो भैया कॉपियां जा चुकी हैं जांच के लिए, अब तो रिजल्ट आना शेष है। तो इस प्रकार से हमने ज्ञान को आधार बनाकर धैर्य धारण करके और संसार की बकवादों से पीछे हटके और इस काल लोक के दुखों से, कष्टों से, पीड़ाओं से, लक 84 वाली, नरक वाली हमारे आमने सामने देख लो, आए दिन आदमी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। ये होली है, कल क्या है, ये लाल मुंह करके लोग फिरेंगे। कितने लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कोई छत से गिरेगा, कोई दारू पी के कोई एक्सीडेंट होके मरेगा, कोई हॉस्पिटल में सड़ेगा, कोई कैसे मर रहा है। यहां का तो भैया बखेड़ा चलता रहेगा। ये जेल है, जेल में तो जेल सा ही काम रहेगा। हमने तो जेल से बाहर निकलना है, बस किसी तरह से बाहर निकलो यहां से। जब तक वकील है तभी तो बाहर निकलेंगे, बिना वकील के कोई जेल से बाहर निकला आज तक। और जब हमारा वकील, भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, जिस दिन हमारा वकील ही सतलोक चला गया, फिर हमें निकाल कौन देगा जेल से वकील के बिना? अरे बिना वकील के वो जज भी जेल से बाहर नहीं निकाल सकता, तो बिना सतगुरु रामपाल जी के ये किस ब्रह्मांड का स्वामी तो निकाल ही नहीं सकता। भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, तो बिना वकील के जेल से बाहर कोई नहीं निकलता। तो जिस दिन हमारा वकील जो सतगुरु आया हुआ है, भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, जिस दिन ये वकील ही चला गया सतलोक, फिर कैदी को कौन निकाल देगा भाई? कॉमन सेंस की बात है। इसलिए दास कहता है गुरु जी के रहते सहते या फिर वकील के साथ, वकील के जाने के बाद भाई जेल से निकल जाओगे उम्मीद मत करना। हाँ, फिर उस जेल के अंदर तुम्हारे को फिर बढ़िया कोई सुविधा मिल जाएगी कि भाई ये पुराना कैदी है, तुम्हारे को 10-20 कैदियों के ऊपर लंबड़दार बना दिया जाएगा। जो पहले तुम मेहनत करते थे अब तुम दूसरों से करवाओगे, लेकिन रहोगे जेल में, नाम रहेगा कैदी। तो भाई और बहनों, परमात्मा जी की बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी मेहर है, जो मालिक ऐसे ऐसे विचार आप और हम 2 कोटि के जीवों के अंदर विकसित कर रहे हैं, परमात्मा जी पैदा कर रहे हैं, सत प्रेरणा कर रहे हैं। हम गुरुदेव भगवान की महिमा कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक दूसरे को समझा पा रहे हैं। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। तो अब अंत में भाई और बहनों, सोचना विचारना तो आप और हमने पड़ेगा। परमात्मा जी ने रास्ता बता दिया, घोड़े के आगे घास डाली जा सकती है, खाना ना खाना उसकी भूख के ऊपर है। तो समाधान देने में गुरुदेव ने सत्संगों में कोई कमी नहीं छोड़ी। समझ में नहीं आ रहे थे तो हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों को थोड़ी सी सद्बुद्धि देके भगवान ने उनके खुलासे करवाने शुरू कर दिए। अब भी यदि हम नहीं समझेंगे, रह जाएंगे, तो फिर ये कहानी ऐसे ही है भाई और बहनों, जो मालिक की प्रेरणा से अभी आपको दास ने बताई है। कौन पार होंगे, कौन सतलोक जाएंगे, कौन अक्षर पुरुष के लोक में जाएंगे, कौन गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद इस गंदे लोक में सड़ेंगे 1000 साल तक,
फिर काल कैसे कैसे उनका मिसयूज करेगा। खेल यही है सारा का सारा। ये कल्पना से बाहर की बातें थी जो दास ने आपको बताई, और ये कल्पना से बाहर की जो बातें हैं ये भैया मुझ पवन दास की अपनी भी कोई सोच नहीं है। दास बोलता है, परमात्मा प्रेरणा करते हैं, बस इतना ही है। तो आप और हमने यहां से बाहर इसी जन्म में गुरु के रहते सहते अब देख लो फिर कैसे लगन लगानी पड़ेगी, किस प्रकार से बकवादों से दूर हटना पड़ेगा, कैसे लोकलाज मारनी पड़ेगी। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो।